नमस्कार दोस्तों। धर्मपुर गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा शादी के लायक हो गया था। बुढ़िया ने सोचा कि अब तो यह काम भी करने लगा है, मैं इसकी शादी कर देती हूँ, फिर मुझे भी घर के कामों से आराम मिल जाएगा। बहू जो है घर के सारे काम संभाल लेगी। यह सोचकर उसने एक सुंदर सी लड़की दूसरे गांव की देखकर अपने बेटे की शादी कर दी। पर फिर वह सोचने लगी कि अब उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में बहू आ गई है। पर कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि बहू जो है घर के कामों में बिल्कुल ही अनाड़ी है। उसे घर के कोई काम अच्छे से नहीं आते। पर बुढ़िया ये सोचने लगी कि बेटे का घर तो बसाना है, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर उसने एक दिन अपनी बहू को अपने पास बुलाया। उसकी बहू का नाम सुशीला था। वह अपनी बहू सुशीला से कहने लगी कि बेटा, तुम जो भी घर में काम किया करो, सबसे पहले मुझसे पूछ लिया करो। सुशीला बड़ी ही नादान और भोली थी। उसने कहा कि ठीक है सासू माँ। फिर दूसरे दिन से जब वह कोई भी काम करती तो अपनी सासू माँ से पूछती, सासू माँ खाना बना लूँ, सासू माँ कपड़े धो लूँ, सासू माँ झाड़ू लगा लूँ, सासू माँ बर्तन साफ कर लूँ। अब सारा दिन सासू माँ ये कर लूँ, सासू माँ वो कर लूँ की आवाज़ घर में गूंजने लगी। पर उसकी सास ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे इससे सब काम आ जाएंगे। यह सोचकर वह कहती कि ठीक है। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जो है सुशीला की ये आदत बन गई कि कोई भी काम करती तो पहले अपनी सासू माँ से पूछती। यहाँ तक कि खाना खाने से पहले भी वह अपनी सासू माँ से पूछती कि सासू माँ खाना खा लूँ क्या। अब उसकी आदत बन गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद बुढ़िया अचानक से बीमार हो गई। बहुत दिखाया, दवा दिलाई, पर कोई असर नहीं हुआ। फिर एक दिन बुढ़िया चल बसी। तो सुशीला जो है बुढ़िया के जाने के बाद गुमसुम और उदास रहने लगी। अब वह घर का कोई भी काम भी अच्छे से नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे अपनी सासू माँ से पूछने की आदत हो गई थी। अचानक सासू माँ के जाने से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी यह स्थिति देखकर उसके पति को बात समझ में आ गई। एक दिन वह बाजार गया और वहाँ से एक गुड़िया खरीद कर लाया और सुशीला को दे दी और कहा कि आज से तुम इसे ही अपनी माँ सासू समझकर सारे काम इनसे पूछ कर किया करो। यह सुनकर सुशीला जो है उस गुड़िया को देखकर बड़ी खुश हुई और फिर दूसरे दिन से सारे काम उस गुड़िया को सासू माँ ये कर लूँ, सासू माँ वो कर लूँ कहकर घर के सारे काम अच्छे से कर लेती। ऐसे सब कुछ दिन बीते तो एक दिन सुशीला और उसका पति बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए गए। तो सुशीला ने सोचा, अगर बाजार में कुछ पूछना पड़ गया तो सासू माँ को मैं साथ ही अपने साथ ही बाजार ले जाती हूँ, उनसे वहीं पूछ लूँगी, घर पर कहाँ लौट कर आऊँगी। यह सोचकर सुशीला उस गुड़िया को अपनी थैले में रख लेती है। बाजार जाकर कुछ भी खरीदती थी तो उस गुड़िया को निकाल कर कहती, सासू माँ ये ले लूँ, सासू माँ वो ले लूँ। इस तरह से उसने सारी खरीदारी कर ली। अब बाजार में जो भी आदमी उस गुड़िया को सुशीला को उस गुड़िया से बात करते देखता तो देखकर उसे हंसने लगता, पर सुशीला को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर
खरीदारी करके जब सुशीला और उसका पति लौट रहे थे तो रास्ते में तेज बारिश आ गई। अंधेरा भी होने वाला था और उनके घर जाने वाले रास्ते में जंगल पड़ता था। वहाँ एक पेड़ के नीचे दोनों बारिश से बचकर तो खड़े हो गए। कुछ ही देर में बारिश भी रुक गई, पर उसके पति ने सोचा कि अगर हम इस पेड़ के नीचे ही रहे तो कहीं कोई जंगली जानवर आकर हमें ना खा ले। अब रात भी गहरी हो गई है, कुछ दिखाई भी अच्छे से नहीं दे रहा है। ऐसे में जंगल पार करना खतरे से खाली नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना हम पेड़ के ऊपर चढ़कर रात बिता ले और सुबह होने पर ही यहाँ से चले जाएंगे। यह सोचकर दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब बदकिस्मती किस्मत से जो 3 चोर थे चोरी करके उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। चोरी का सारा सामान उन्होंने थैले में भर रखा था। फिर उन्हें पता नहीं था कि ऊपर सुशीला और उसका पति बैठा है, क्योंकि रात का अंधेरा इतना था कि हाथ से हाथ नजर नहीं आ रहा था। फिर सुशीला को भूख लगी तो उसने अपने थैले से 3 देखा कि 3 सेब थैले के अंदर है। फिर अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी सासू माँ जो गुड़िया को मान रखा था उसे निकालती है और उससे पूछती है, सासू माँ ये 3 सेब है, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप कहो तो मैं इनमें से एक खा लूँ। यह कहकर उसने 2 सेब अपने पति की तरफ बढ़ाई और एक अपने पास रख ली और कहा कि लो जी, 2 आप खा लीजिए, एक मैं खा लेती हूँ। किस्मत से जो चोर चोरी करके आए थे वे भी 3 थे। चोरों ने जब ये बात सुनी तो वे घबरा गए। उन्होंने सोचा कि पेड़ के ऊपर जरूर कोई भूत प्रेत बैठा है जो उन्हें खाने की बात कर रहा है, क्योंकि अंधेरा इतना था कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी। अब चोर जो थे डर गए। फिर एकदम से जो सुशीला के हाथ से है वो गुड़िया छूट कर नीचे गिर जाती है तो चोर एकदम से चौंक जाते हैं कि जो भूत प्रेत हैं उन्होंने उन पर हमला कर दिया है। बिना कुछ सोचे समझे वे डर कर वहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह सवेरा जब होता है तो सुशीला और उसका पति पेड़ से नीचे उतरते हैं। सुशीला अपनी गुड़िया को टूटा देखकर रोने लगती है और कहती है कि मेरी सासू माँ तो टूट गई। अब फिर उसके पति की नज़र उन थैलों पर जाती है जो रात को चोर वहाँ छोड़कर भाग गए थे। तब वह उस थैलों को उठाता है तो उनमें रुपए पैसे बहुत सारे गहने थे। यह देखकर वह बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी सुशीला से कहता है कि सुशीला ये देखो हमें कितना सारा धन मिला है। शायद भगवान की यही मर्जी थी कि सासू माँ को अब स्वर्ग में आराम करने दिया जाए। अब तुम उन्हें परेशान मत करो। यह सुनकर सुशीला ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं जी, मैं सासू माँ को अब से परेशान नहीं करूँगी। टूटी गुड़िया को वे दोनों मिट्टी में दबा देते हैं और सुशीला का पति सुशीला से कहता है कि तुम आज के बाद अपनी सासू माँ को कभी परेशान मत करना, अब अपनी सूझबूझ से ही घर चलाना। सुशीला कहती है आप ठीक कह रहे हैं। दोनों पति पत्नी घर चले जाते हैं। उन्हें बहुत सारा धन मिला था तो वे अब खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं। अब सुशीला भी समझ गई थी कि उसकी सास स्वर्ग में चली गई है और उसे अब और कष्ट नहीं देना चाहिए,
इसलिए अब सुशीला अपनी सूझबूझ से ही घर के सारे काम करने लगी। वह नादान से समझदार हो गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।